नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में कैसा रहा पूरे हफ्ते का एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी, माफ कीजिए सोमवार की तैयारी कराएंगे और साथ ही बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी, वो बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। साथ ही बाजार में कारोबार पर बात करेंगे हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार को समझ लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी मुनाफा वसूली हावी रही। बाजार में 6 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा। सेंसेक्स करीब 900 अंक गिरकर 66,690 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 234 अंक गिरकर 19,750 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 110 अंक टूटकर 46,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। तो शुक्रवार के बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो भारतीय बाजारों में आज गिरावट का मूड माहौल ही हमें देखने को मिला। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जो सबसे ज़्यादा प्रेशर जिस वजह से क्रिएट हुआ वो थी इन्फोसिस की गाइडेंस। जो रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दी थी 4 से 7% पहले इन्होंने अनुमान बताया था, और इस बारी 1 से 3.5% की जो रिवाइज यहाँ पर डाउनवर्ड रिविजन जो होता हुआ दिखा, उस वजह से कहीं ना कहीं पूरे आईटी स्पेस में आपको लार्जली गिरावट देखने को मिल रही थी। इसमें गिरावट में इन्फोसिस तो था ही, साथ ही उसके साथ साथ टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे स्टॉक्स पर भी आपको भारी दबाव आता हुआ दिखा। HUL के नंबर्स भी कुछ खास नहीं थे, इनफैक्ट वो नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए दिखे आज के गिरावट के मूड माहौल के बाजार में। पर कुछ एक ऐसी स्पेसेस थी जहां पर अच्छी गेंस थे निफ्टी में। मिसाल के तौर पर L&T 4% की दमदार तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई। साथ ही ONGC, NTPC, SBI ये भी हरे निशान में बंद होने में सफल हुए। नंबर्स के बाद स्टॉक्स इन फोकस में टानला प्लेटफॉर्म्स दमदार तेजी यहां पर दिखी। तो जिस तरह से ओवरऑल आईटी स्पेस में मूड माहौल बना हुआ था, उसके विपरीत टानला प्लेटफॉर्म्स, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स बेहतरीन तेजी दिखाते हुए नजर आए नंबर्स आने के बाद। उसके साथ साथ आप देखिए यहां पर अतुल लिमिटेड, यहां पर भी 6.25% की गेंस थे। इंडिया मार्ट इंटरमेश भी पीछे नहीं था, लगभग 10% की तेजी नतीजों के बाद यहां पर भी देखने को मिली, और अशोक लेलैंड में भी सिमिलर सा एक्शन आता हुआ दिखा नंबर्स के बाद। टॉप गेनर्स के लिहाज से हेरिटेज फूड्स यहां पर 9% की तेजी थी। साथ ही IRFC, एम्फेसिस जिस तरह से कॉन कॉल इनका होता हुआ दिखा, उसके बाद भी बेहतरीन तेजी यहां पर भी बन गई। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भी 6.5% के इंटरडे मूव्स आए, पर गिरावट कहां थी? कोई कील टेक्नोलॉजीज नंबर्स के बाद यहां पर नेगेटिव रिएक्शन था। हिम्मत सिंह का सीड, CI ऑटोमोटिव जैसे स्टॉक्स पर भी 7.25% तक की गिरावट आती हुई नजर आ रही थी। तो लार्जली जिस तरह का आज का मूड माहौल था, निफ्टी में तो भारी गिरावट थी, पर बैंक्स ने यहां पर सहारा देते हुए नजर आए। अब यही देखना है कि सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं तो बाजार इसको किस तरह से लेते हैं और कैसे यहां पर ओपनिंग होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें बाजारों की जो क्लोजिंग है उस पर भी फोकस करना है। और आइए अब हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी का रुख कर लेते। संदीप जी, पूरे हफ्ते तो बाजार ने जबरदस्त रैली दिखाई, मुनाफा वसूली आज हावी दिखी बाजार में। फिलहाल अब सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी और क्या एक्शन समझे हम बाजार के लिए? देखिए, बहुत बेहतरीन रैली आई। सिर्फ कल 21 पॉइंट रह गए थे 20,000 में और ऑलमोस्ट टच ही कर गया था, और वहां से इन्फोसिस ने मूड पूरा चेंज कर दिया, आईटी स्टॉक्स ने माहौल खराब किया। बट जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 19,500-700 का जो रेंज है वहां पे ठीक ठाक एक सपोर्ट मिलना चाहिए। सॉरी, 19,500-600। और मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया कर रहे हैं। मिड कैप फिर भी आज नेगेटिव में था, बट स्मॉल कैप वाज डूइंग वेल, और वहां पे अभी भी NSE स्मॉल कैप इंडेक्स जो वहां पे 12,000 का स्तर जो 2021 अक्टूबर में छुआ था, वहां से अभी भी दूर है। तो मुझे लगता है कि वो एक लेवल है जिसको एक बार हो सकता है कि पहले स्मॉल कैप छुए और या फिर निफ्टी नीचे है, दोनों में से एक काम होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक बार वहां जरूर जाएगा और उसको क्रॉस ही करेगा, जैसे कि निफ्टी ने जबरदस्त निकला, वहां से करीब 8-10% आज 18,600 के लेवल से ऊपर है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट स्पेसिफिक है, कुछ ना कुछ सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है, काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। सो कॉशियस तो रहना ही है, एक्सुबरेंस नहीं दिखाना है। जहां पे अंडर परफॉर्मेंस है कोई भी स्टॉक का, मेरा ये मानना है कि अगर ऐसे मार्केट में भी कोई स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और 500 करोड़ के नीचे की मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हो,
तो उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उनसे एग्जिट करने में ही फायदा, और थोड़े से बेहतर स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनमें बने रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरे हिसाब से मार्केट्स में तेजी में बने रहना चाहिए, बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। ओके। संदीप जी, हफ्ते भर के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? केआरबीएल लिमिटेड, देखिए बासमती चावल की एक बेहतरीन कंपनी, और 370 के लगभग क्लोज हुआ है, और 410 430 का टारगेट लगा है, और 354 का स्टॉप लॉस। ओके, तो केआरबीएल में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की ओर से। और बात करते हैं अब लंबी अवधि के नजरिए की, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे आप? एमपीएस लिमिटेड, और ये स्टॉक को मैंने जेम्स में भी रिकवर किया था, और वहां इजीली टारगेट अचीव हुआ, और अभी भी वापस से ये स्टॉक बढ़िया लेवल्स पे है, मतलब ऊपर के लेवल से 101 रुपया करेक्ट हुआ है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और जो सेगमेंट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। कंटेंट सॉल्यूशंस, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस, ई लर्निंग सॉल्यूशंस, डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सारे एक्टिविटीज है। तो कंटेंट सॉल्यूशंस और प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस, ये सेगमेंट बढ़िया है, और कंपनी ने काफी सारे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए एक्विजिशंस किए हुए हैं, तो उसका भी कंपनी के उसमें बेनिफिट दिखा, और आज भी करेक्ट हुआ है। लाजमी था कि आज मार्केट्स करेक्शन के मोड में थे, तो करेक्ट तो होना ही था, और अगर ऐसे करेक्ट होता है तो सर्टेनली एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और कंपनी का मैं फंडामेंटल्स देख रहा था, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 34% के लगभग, 25% रिटर्न ऑन इक्विटी है, 0.25% के लगभग डिविडेंड यील्ड है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर 22%, सेल्स की क्या कर 17%, और एक जीरो डेट कंपनी है, स्ट्रॉन्ग करंट रेशियो, स्ट्रॉन्ग पियोत्रोस्की स्कोर, फिर रिजल्ट्स भी अच्छे थे। मार्च वाले क्वार्टर के 2022 में 19 करोड़ के पैट के सामने 25 करोड़ का पैट था मार्च 2023, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट, और हाईएस्ट एवर एनुअलाइज्ड प्रॉफिट भी मार्च 2023 तक था, जो कि 86 करोड़ के लगभग। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया है, और प्रोमोटर्स भी चेंज हुए हैं, तो और इनफैक्ट सॉरी चेंज नहीं हुए, प्रोमोटर्स का करीब 69% के लगभग होल्डिंग है, और ओवरऑल एफआईआईज, डीआईआईज, इन सबको भी देखें तो इनकी भी होल्डिंग है ठीक ठाक करीब। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को लेना चाहिए, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर जो पब्लिक शेयर होल्डिंग में उनका नाम शुमार है, तो ये स्टॉक इन लेवल्स पे बढ़िया लगता है, और टारगेट जो है 1350 1390 का। एमपीएस लिमिटेड लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक संदीप जी की पसंद। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पहले कॉलर से बात करें। चंडीगढ़ से राधिका हमारे साथ हैं। नमस्कार राधिका जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम टाटा पावर है मेरे पास, 100 शेयर 224 रुपीज पे। टाटा पावर 224 की खरीद आपकी, बताएंगे कब तक के लिए लिया है आपने? मैम लॉन्ग टर्म के लिए लिया, 1 ईयर। लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर, ओके। 660 का नुकसान फिलहाल है इन्हें अभी। बताइए लॉन्ग टर्म के लिए क्या राय रहेगी आपकी संदीप जी टाटा पावर पर? देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि पावर स्टॉक्स भी अब परफॉर्म कर रहे हैं, और पीएसयू पावर स्टॉक्स तो बढ़िया कर ही रहे थे, और टाटा पावर भी देखिए सबसे बड़ी पावर कंपनीज में से है, प्राइवेट सेक्टर की तो ही है, सोलार और इस तरफ भी फोकस है कंपनी का, और करेक्शन मोड पे है। और देखा जाए तो जिस तरीके से मार्केट्स चले हैं, जिस तरीके से बाकी स्टॉक चले, ये स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 251 के हाईज के बाद अभी 217 के लेवल से मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इनके लेवल से तो जरूर से नीचे है, बट ऐसा लगता है कि 210 215 ये रेंज है जहां पे ये सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करें, और टारगेट जो है 250 का लगा के बने रहें। टाटा पावर में बने रहने की सलाह आपके लिए संदीप जी दे रहे हैं। अगले कॉलर है छिंदवाड़ा से सुखदेव चौधरी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी नमस्कार मैडम जी, मैं टाटा मोटर्स के मैंने 2 शेयर लिया हुआ हूँ। जैसे 160 की क्वांटिटी मेरी 627 रुपए से है, और 128 की क्वांटिटी 600 रुपए से है, तो मुझे होल्ड करना चाहिए फिर सेल आउट कर देना चाहिए? टाटा मोटर्स पे ही है? जी मैम। ओके सर, टाटा मोटर्स पर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए ये स्टॉक है जहां पे मैं सही नहीं पड़ा हूं। मैंने पास में भी इस शो में टाटा मोटर्स के लिए कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया था, बट कॉन्ट्रारियन वे में स्टॉक जबरदस्त चला है, और कहाँ मतलब 400 रुपए के लेवल से बात करते थे, और आज 625 के लेवल्स है।
तो सर्टेनली इनको लॉस तो थोड़ा बहुत हो रहा है, बट कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज और है, मैं फ्रेश एंट्री की राय तो नहीं दूंगा, चूंकि ये है एंटर्ड है तो ये बने रहे। बाकी मैं फ्रेश एंट्री की राय अभी भी नहीं देता। नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट डेट्स है देखिए बुक्स में, और कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूँ। बट ओवरऑल ग्लोबल माहौल जब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, इंडियन मार्केट्स में ईवी में एक अच्छी पेठ कंपनी ने बनाई हुई है। सो ओवरऑल एक बार ये स्टॉक पे जिस तरीके से मैं दूसरे भी पैनलिस्ट को सुनता हूँ और सबका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन को देखता हूँ, तो टाटा मोटर्स में सबकी राय काफी बुलिश रही है और नीचे के लेवल से चला भी है। तो ये बने रह सकते हैं मेरे हिसाब से, इनके भाव आराम से मिल जाएंगे और ये प्रॉफिट्स में ही निकलेंगे, और 750-800 के टारगेट्स भी सो जाएंगे। टाटा मोटर्स बने रहें, यही आपके लिए सलाह दे रहे हैं संदीप जी। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बेंगलुरु से संदीप सिंह, नमस्कार। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैंने पॉलीप्लेक्स कॉर्प लेके रखा हुआ है 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1486। सो लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए? कब तक के लिए? लॉन्ग टर्म 1 साल तक। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू पॉलीप्लेक्स कॉर्प पर ऊंची खरीद है संदीप जी, इनके नुकसान भी काफी झेल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पॉलीप्लेक्स कॉर्प कैसा लग रहा है आपको? देखिए ये कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दी थी, जबरदस्त एक्सपेंशन था, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स हल्के आए क्योंकि बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। और ओवरऑल मैं एक बात ये भी कहूंगा कि मैंने भी स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ, ऐसा नहीं कि 600 रुपए 800 रुपए और इवन 1200-1300 के लेवल्स भी, और वहां से बहुत ऊपर भी गया और अब करेक्ट भी हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि इनको अब कहीं ना कहीं एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके भाव आ जाएंगे, बट एग्जिट ऑन बाउंस रखेंगे तो जरूर से इनको दूसरे कोई स्टॉक में एंट्री लेने के मौके ढूंढने चाहिए। एग्जिट ऑन बाउंस की स्ट्रैटेजी पॉलीप्लेक्स कॉर्प में रखने की सलाह आपके लिए आ रही है संदीप जी की तरफ से। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर कोलकाता से सचिन शर्मा जी सवाल भेज रहे हैं। HUL इनके पास है संदीप जी, 150 शेयर बता रहे हैं और इस पर 2630 की खरीद है इनकी। जानना चाह रहे हैं इस स्टॉक में फिलहाल इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अभी फिलहाल नुकसान ये झेल रहे हैं, क्या लेवल्स देख रहे हैं आने वाले टाइम में HUL के आप संदीप जी? देखिए आज रिजल्ट्स के बाद काफी टूटा स्टॉक, और वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर भी नहीं रहा, मार्केट के साथ ठीक ठाक ही चला है। तो मेरी राय यही रहेगी कि 2400-2500 एक अच्छा सपोर्ट रहता है स्टॉक में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स लेते हैं तो ये मान के चले कि लॉन्ग टर्म में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग के हिसाब से ले तो अपने स्टॉप लॉसेस को देखें। बाकी आज गैप डाउन ही खुला था क्योंकि रिजल्ट्स थे, तो रिजल्ट्स के पहले वैसे भी अगर ट्रेडर है तो अपना रिस्क रिवॉर्ड और अपना कॉशन अपने आप ही समझ के ही काम करे, और इन्वेस्टर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीचे के लेवल्स आए तो मेरे हिसाब से रिजल्ट उतने भी खराब नहीं थे जितना मार्केट ने रिएक्ट किया, क्योंकि पहले जब चला हुआ रहता है स्टॉक तो थोड़ा भी अगर निराश करता है रिजल्ट तो करेक्शन भी थोड़ा सा डीपर आ जाता है, और जब मार्केट्स भी चल रहे हैं तो भाना चाहिए कहीं ना कहीं कोई भी एक नेगेटिव न्यूज से प्रॉफिट बुकिंग का। तो वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे भी। तो मेरे हिसाब से 2500-2500 के लेवल्स है जहां पे फिर से ये स्टॉक सपोर्ट ले लेगा, और ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपया तो ये एवरेजिंग कर सकते हैं नीचे आने पे। और ऊपर के लेवल्स ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी तेजी आ जाए, बट ऐसा लगता है कि 2800-2900 के लेवल्स भी आने वाले महीनों में ये जरूर से दिखा देगा। बिल्कुल, तो ये रही राय HUL पर संदीप जी की ओर से। अगरतला से सुरेश फुलबाटी जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास ये जुबलिन फूड है मैडम, 451 शेयर 587 के। तो मैडम अभी क्या करना चाहिए? आगे रुकना चाहिए या होल्ड करूं या सेल करूं? जुबलिन फूड वर्क्स पर क्या राय रहेगी सर, क्योंकि नुकसान इन्हें काफी ज्यादा है, ऊंची खरीद भी है इनकी, तो सही स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? ये ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने FNO में सेल के लिए काफी बार दिया हुआ है। मैं टीवी पे भी जब भी आया हूँ, चैनल पे बात करते हैं तो मैं जुबिलेंट फूड वर्क के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे जितना एक इसमें कंपटीशन दिखता है, दूसरी ब्रांड्स भी आ रही हैं, और फिर जिस तरीके का लोकल ब्रांड्स होती हैं, अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, और ऐसी वैल्यूएशन, ठीक है सर्टेनली देखिए जो ब्रांड इमेज है और जो सेल्स है वो सब है, बट उसके साथ जो वैल्यूएशन है वो काफी राइट लगती है मुझे। 87-88 के पी मल्टीपल पे स्टॉक, और कोई ऐसा बहुत एक्साइटिंग ग्रोथ
भी नहीं दिख रहा है मुझे। 11-12% की ग्रोथ वाले को इतना बड़ा पी मल्टीपल, तो मैं थोड़ा सा, और प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं लगते हैं 6-7% का। सो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बाउंस पे एग्जिट करना चाहिए। एक ही एडवांटेज है कि स्टॉक काफी करेक्टेड है, यहाँ से मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा और ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट जब अच्छे रहते हैं तो स्टॉक्स चलते हैं। और फिर भी मैं बोलूंगा कि ये कहीं ना कहीं 500 रुपया पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। टेक्निकली भी देखना पड़ेगा स्टॉक को, बाकी बहुत ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, 900 के लेवल से यहाँ आया हुआ, तो एक बाउंस देगा, ऐसा नहीं है नहीं देगा। और डाउनसाइड जो लगती है मुझे 400 425 का डाउनसाइड है, जहां पे एक बार सपोर्ट भी लेगा। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होल्ड बनता है। बाकी फंडामेंटली मैं कोई भी अगर सुन रहे हैं दूसरे लोग, तो मैं फ्रेश एंट्री की राय नहीं दूंगा। बिल्कुल, तो जुबिलेंट फूड पर ये आपके लिए राय आ रही है संदीप जी की तरफ से। मुंबई से मनीष अग्रवाल से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार, मैं बात करना चाह रहा हूँ कॉस्मॉस लिमिटेड। आई एम होल्डिंग 150 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1260। 1260 पर कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड की बात कर रहे हैं? यस। ओके, और कब तक का आपका नजरिया है इस पे, स्टॉक पर मनीष जी? ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है, लॉन्ग आई कैन गो होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म आल्सो, बट अभी ये 50% पे ट्रेड कर रहा है राइट नाउ 650 अराउंड। बिल्कुल, तो 50% मेरी इन्वेस्टमेंट संदीप जी, एब्सोल्युटली संदीप जी से ही पूछ लेते हैं सर, भारी नुकसान में है, 50% इन्वेस्टमेंट डाउन है। यस प्लीज गो ऑन संदीप जी। या ये क्वेश्चन का आंसर भी वैसा ही है जैसे पॉलीप्लेक्स, और ये चले भी एक साथ थे सारे, यूफ्लेक्स हो, पॉलीप्लेक्स हो, या फिर कॉस्मो फर्स्ट हो, कॉस्मो फिल्म्स पुराना नाम हुआ करता था, और बहुत नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड भी किए थे और बहुत ऊपर गए। और जनरली ऊपर के लेवल्स पे जब 5-5 4-4 गुना स्टॉक हो जाता है, और वहां पे जब आप एंट्री लेते हो तो आपको ऐसा रिस्क उठाना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेरी राय यही रहेगी कि आप एंट्री जो है हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को देख के, और कई बार कोई पर्टिकुलर ईयर रहता है 1-2 साल 3 साल, और सीजनली कोई स्टॉक बहुत ज्यादा चलता है, तो सर्टेनली उसमें बिजनेस बहुत एक साथ आता है, और फिर उसके बाद बिजनेस में डिमांड हो सकता है कम आ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी कम आए, वो सब चीजें ट्रैक करना जरूरी है। और इसमें भी यही हुआ जो पॉलीप्लेक्स में मैंने बोला, लास्ट 2-3 क्वार्टर्स हैव नॉट बीन वेरी गुड फॉर ऑल दिस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनीज। तो मेरे हिसाब से अब यही है कि ये भी अब क्वालिटी को लेकर कोई इश्यू नहीं है, बट ऊपर के लेवल्स में 700 पे इसको भी रेजिस्टेंस मिलेगा। बाकी डाउन साइड अब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है नहीं, 600 का सपोर्ट लगता है, और फंडामेंटली अब देखते हैं रिजल्ट्स आगे कैसे आते हैं। बाकी मेरा मानना है कि अब इनको समय देना पड़ेगा, कम से कम 9 से 12 महीना, तब जाके इनके कहीं ना कहीं जो लॉसेस है उसकी भरपाई होने के चांसेस बनेंगे। जी, अगले कॉलर दिल्ली से अमित कुमार, बात करते हैं उनसे। जी अमित जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी पूछिए। मेरे मैम 3 स्टॉक हैं, एक IRFC है, 19,040 शेयर हैं, 33.71 का उनका रेट है, और एक RVNL है 3,075 शेयर हैं जो 123.68 के रेट पर हैं। एक मैडम मेरा HMA एग्रो है, HMA एग्रो 600 शेयर हैं और 632 के रेट पर हैं वो। तीनों ही कब तक के लिए रखे हैं? ये लॉन्ग टर्म है मैम, 2-3 साल। ओके, लॉन्ग टर्म के 3 स्टॉक संदीप जी, IRFC, RVNL और HMA एग्रो। देखिए IRFC में कहीं कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है मुझे, बिल्कुल ये होल्ड करके रखें, और ये अभी भी मुझे सस्ता ही लगता है, बहुत महंगा नहीं लग रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स के लिहाज से। नीचे के लेवल्स पे ही सुझाया हुआ स्टॉक है, 20-22 से लेकर काफी बार सुझाया हुआ है, और करेक्ट हुआ और वापस से बाउंस करो, और मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल से ये दिखा सकता है, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं दिखाएगा, अपने हाइज से कोई 7-8% नीचे है। और RVNL तो देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये चला ही है ये स्टॉक, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और थोड़ा सा बीच में विराम जरूर दिया, ऊपर के लेवल्स में करेक्ट होके वापस से 140-42 जो अपने हाइज बनाया है वहां पहुंच गया। तो वहां पे थोड़ा सा ये कहूंगा कि मैं अगर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा, क्योंकि इतना अगर बड़ा मूव देता है स्टॉक तो एक रिट्रेसमेंट भी होता है, और
मार्केट्स करेक्ट करते हैं तो इनमें गिरने का स्कोप भी हायर रहता है। तो थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अगर कभी नीचे आता है तो 80 से 100 के लेवल्स पे आता है, क्योंकि देखिए बहुत नीचे है यहाँ से, बट मार्केट जब टूटते हैं तो 10-20%, 25% निकलते हैं इन टाइप के स्टॉक्स में भी। तो थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखें। बाकी बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई, रेलवे स्टॉक्स में वैसे ही बहुत माहौल बना हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे। फ्रेश एंट्री की राय मैं नहीं दूंगा। और ऐसे HM एग्रो को मैं ट्रैक नहीं करता इस सेक्टर। और आइए अब सोमवार के ऑप्शन कॉल पर करते हैं खास चर्चा। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा। शिवांगी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। जानना चाहेंगे सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, नमस्कार स्वाति जी। हम देख रहे हैं कि मेरा जो पहला ऑप्शन पिक है वो रहेगा ऑटो स्पेस में से। काफ़ी एक बढ़िया मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। मैं स्टॉक चुनी हूँ अशोक लेलैंड। वीक ऑन वीक बेसिस में कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि सपोर्ट्स जो है वो ग्रेजुअल बेसिस में शिफ्ट हो रहे हैं हायर जोन्स की तरफ। काफ़ी एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक निकल रहा है, तो यहाँ पे जो है अच्छी रणनीति बनेगी और कॉल ऑप्शन में खरीदारी की राय रहेगी। 182 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, करीबन 3 के आसपास इसको खरीद सकते हैं, 1 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स रहेंगे 7 के लिए। दूसरा पिक मेरा रहेगा LNT पे। ये एक ऐसा हैवी वेट है जिसमें हमने देखा है कि निफ्टी के पूरे रैली में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और इस स्टॉक में भी हम सिमिलरली देख रहे हैं कि अपने एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो हर्डल्स को सरपास करके स्टॉक निकला है। RSI जो है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहे हैं, और जैसे हम मंथली एक्सपायरी की तरफ जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक देख रहे हैं कि रोलओवर के आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे 2580 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की राय रहेगी। करीबन इसको 30 से 35 के आसपास खरीदे, 10 के स्टॉप लॉस के लिए, 70 के लक्ष्य के लिए। जी धन्यवाद करेंगे शिवांगी आपका सोमवार के ऑप्शन कॉल के लिए। और संदीप जी, सोमवार के बाजार में आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं TVS मोटर पे बाय की राय दूंगा इंट्राडे FNO पिक के तौर पे। बढ़िया लग रहा है मुझे। 1342 के लगभग बंद हुआ, 1370, 1380 के टारगेट और 1330 का स्टॉप लॉस। TVS मोटर्स में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी आपका हमारे साथ बाजार अगले हफ्ते के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।